दोस्तों आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले आयरलैंड के खिलाफ जब पाकिस्तान सीरीज खेल रहा था और आयरलैंड से पाकिस्तान अपना पहला मैच आ रहा था, तो जो लेजेंडरी राशिद लतीफ़ है, यानी कि देखिए उनकी बात से मैं बहुत मुत्तफिक रहता हूँ। बहुत बात से ज़ाहिर है आप उनसे एग्री नहीं करते, लेकिन उनकी बात में ना दम खम होता है। तो राशिद भाई ने अपने ही यूट्यूब चैनल पे या कहीं टीवी चैनल पे बोला था कि इस टीम में ना ग्रुपिंग नज़र आ रही है। और अब जो है ना ये बात खुल के सामने आती चली जा रही है और राशिद भाई की बात ना अब दूसरे लोगों के मुंह से भी सुनते हुए हम लोग देख रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो उन्होंने कहा था ना कि बाबर ने बदला ले लिया शाहीन से, उनसे कप्तानी छीनने का, वही चीज़ अब नज़र आ रही है। अब रिसेंटली द ग्रेट वसीम अकरम ने भी यही बात की कि बाबर और रिजवान के टर्म्स अच्छे नहीं हैं और एक दूसरे से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और एक दूसरे से वो लोग बातचीत करते हुए नज़र नहीं आते। और इट मीन्स कि कहीं ना कहीं तलखियाँ हैं। और अगर पहले राशिद भाई ने कहा था, तो अब जो है वो वसीम अकरम भी यही बात कह रहे हैं। और अगर ये बात में अगर दमखम है तो ये बहुत वर्ष बात है। ये बात समझने की ज़रूरत है बाबर को भी, शाहीन को भी, या जो कोई XYZ। अभी मैं सिर्फ ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ कि ये टीम पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की जागीर, आपकी जागीर नहीं है। पाकिस्तान सबका है। आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। हम सब पाकिस्तान के ही सपोर्ट में आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, वरना हमें आप कौन क्या हम आपको जानते नहीं हैं। आप सिर्फ आपको हम इसीलिए सपोर्ट करते हैं कि आपका सामने आपके सीने पे, छाती पे एक टैग लगा हुआ है, वो है पाकिस्तान, वो है हमारा मुल्क। तो हम उसके लिए आपको सपोर्ट करते हैं, वरना कौन शाहीन, कौन बाबर, कौन फला, कौन डमकाना, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की साजिशें हैं कि कोई किसी की टांगें खींच रहा है, पहले फला उड़ाए में सब खबरें थी कि बाबर की टांगें खींची जा रही थी और कप्तानी से हटाया जा रहा था, फिर बाबर को कप्तानी से हटाया गया तो शाहीन ने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया, फिर शाहीन को कप्तानी से हटाया गया तो बाबर ने एक्सेप्ट कर लिया। किसी में कोई भी जो है ना एक मॉरल अथॉरिटी, जैसे ना कोई तमीज़ होती है, कोई मॉरल, वो कुछ नहीं था किसी में। दोनों ने, एक ने हटा फ़ौरन एक्सेप्ट कर ली, दूसरा हटा उसने फ़ौरन एक्सेप्ट कर ली। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इससे टीम को कितना नुकसान होगा। जब बाबर को हटाया जा रहा था तो शाहीन ने ये नहीं सोचा और अपने ऊपर लेवल मैनेजमेंट को नहीं बोला कि नहीं ये गलत है। इसी तरह अगर शाहीन को हटाया गया तो बाबर ने नहीं सोचा कि नहीं ये एकदम एग्जैक्ट इतने शॉर्ट टर्म में हटाना सही नहीं होगा। तो कहानी यही है कि सबको अपनी पड़ी है, चाहे बाबर हो चाहे शाहीन हो। पहले राशिद भाई ने ये बात कही थी, अब वसीम अकरम भी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में टर्म्स अच्छे नहीं है बाबर और शाहीन के। तो अगर इस तरह की बात है तो फिर तो वाकई सच है कि फिर ग्रुपिंग हुई हुई है। फिर तो ग्रुपिंग बढ़ती चली जाती है और फिर जब टीम यूनाइटेड नहीं है ना, तो फिर टीम में कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम बिला वजह यहाँ हम पाकिस्तानी, हम क्रिकेटिंग फ़ैन इनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यार ये तो अच्छा करेंगे। अब देखें वसीम अकरम ने क्या कहा था। वसीम अकरम ने कहा था कि ये इतने वो है, नल्ले हैं कि इनको जो है, मीन्स उनका ये कहा था, इतने इतने डफर हैं कि इनको जो है, इनको टीम से फारिग करो। ये अपने आप को बहुत बड़े समझ रहे हैं या बहुत तुरम खान समझ रहे हैं और ये इनको मुंह में चुस्नी तो नहीं दी है कि इनको सिखाया जाएगा। इसी तरह राशिद भाई ने भी बहुत बड़ी बात बोली कि ये सारे के सारे नालायक हैं, इन नालायकों की टीम है और ये टॉप टू बॉटम, जिन्होंने किसी का स्टेट नाम नहीं लिया, उनका टॉप टू बॉटम सबको फारिग करना चाहिए और एक नई टीम बनानी चाहिए और एक नई टीम से आना चाहिए। और फिर राशिद भाई की एक और भी मैंने बात सुनी कि राशिद, कहीं उन्होंने शायद ट्विटर पे लिखा था, कहीं था कि राशिद भाई ने वही लिखा कि जो ये साहब चेयरमैन साहब आए ना, ये भी महान है, इन्होंने भी वही गलती की जो ज़का अशरफ ने की थी। आपको याद होगा कि उड़ाए वर्ल्ड कप चल रहा था और पाकिस्तानी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और आवाम और मीडिया का इतना शोर था, तो चेयरमैन साहब का कोई बयान आ गया था या कहीं से किसी सहाफ़ी के थ्रू आ गया था कि वर्ल्ड कप के बाद जो है पाकिस्तान टीम में जो है ना सफाया होने वाला है और पाकिस्तान टीम की बिल्कुल स्क्रूटनी होने वाली है और शायद बाबर की कप्तानी जाने वाली है। तो आप सोचिए ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आप अगर इस तरह के बयान फ्रॉम द चेयरमैन लेवल से आना शुरू हो जाए, तो फिर जो टीम के अंदर की जो एक एटमॉस्फेयर होता है तो पहले डाउन होता है, उसके बाद ऐसा हो जाए तो फिर वो क्या सोचेगा, अबे मेरा तो जाने का टाइम आ गया, छोड़ो दफ़ा करो। सही है। तो अब फिर अभी खबर आई कि फलां साहब जो है चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने फरमा दिया कि यार बड़े लेवल से जो है ना यहाँ पे ऑपरेशन होगा और बड़े लेवल से यहाँ की सर्जरी होगी टीम की। तो यार
अगर ये बयान आपने थोपना था तो ज़रूरत क्या थी? आप जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाता, ये टीम वापस आ जाती, वैसे ही करीब ईद शादी मनाएगी हमारे, क्योंकि इन्होंने तो आगे खेलना नहीं है, तो बकरीद तो साथ बनाना था, आप थोड़ा दिन रुक जाते, उसके बाद ये बयान दागते। अब आपने ड्यूरिंग मैच ड्यूरिंग टूर्नामेंट ये बयान दाग दिया। अब प्लेयर्स के दिमाग में क्या क्या बातें आ रही होगी, तो फिर आप सोचें, तो कौन सोचेगा कि यार अभी तो हमारा तो सर्जरी होने वाली, हम तो बचेंगे नहीं, तो बेटर है कि क्या होगा। फिर आप सोचें वो क्या करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे सही राशिद भाई ने पॉइंट आउट किया कि यार जो जका अशरफ साहब ने किया था वही इंसाफ ने फरमा दिया। और प्रॉब्लम फिर वही बात आती है, अगर बात की जाए तो फिर टॉप टू बॉटम राशिद भाई भी सही कह रहे हैं और वसीम अकरम भी सही कह रहे हैं। फिर मैं कल एक जगह बयान पढ़ रहा था, द ग्रेट इमरान खान साहब, उन्होंने बेहतरीन बयान की। उन्होंने बोला सर्जरी तो सबसे पहले मोहसिन नकवी यानी कि चेयरमैन साहब की होनी चाहिए, जो कि मेरिट पे आए नहीं है और जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, जिनके पास क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है। तो ये बयान मैंने पढ़ा, उन्होंने रिसेंटली उन्होंने साफियों से बात करते हुए की थी। तो अब सोचे ज़रा, ग्रेट इमरान खान ये बात कह रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ से है, प्रॉब्लम लेवल ही चेयरमैन लेवल से आ रही है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट से आ रही है। चाहे ये चेयरमैन हो या कोई चेयरमैन हो, लेवल ऊपर से ही आता है। तो प्रॉब्लम नीचे से ऊपर, जब अगर सिस्टम ही ख़राब होगा तो फिर क्रिकेट बोर्ड में तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन वही वसीम अकरम ने कहा था ना कि यार मसला ये कि कितने चेयरमैन बदले, कितने कोच बदले, रह गए यही टीम के खिलाड़ी। ये समझते हैं कि चेयरमैन बदल जाएंगे, कोचेस बदल जाएंगे, बदलेंगे तो हम लोग नहीं बदलेंगे, कोई हमें नहीं हटा सकता, हम एक माफिया बन गए और ये माफिया के तौर पर एक इस टीम को चला रहे हैं। तो यहाँ इशू ज़रूर आए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और इस वजह से हम सब डिसअपॉइंटेड होते हैं। और सबसे बड़ी बैड सीन ये है कि यार इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, बासित अली इस वक्त बोल रहे हैं यार, बासित अली को कि फिर किसी ने गद्दारी का इल्ज़ाम लगा लिया। अगर वो तनकीद कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो समझा रहा है भैया टीम के लिए सोच रहा है, मुल्क के लिए सोच रहा है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, असल मसला पता है कहाँ आया? मसला ये आया, ये राशिद भाई ने तो बयान दिया था कि यार जब शादाब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में कप्तान बना था तो उसने अपने हाथ उठा दिए थे कि यार मैं नहीं कर सकता कप्तानी। तो इसी तरह उनका कहना था कि जब बाबर को कप्तानी से हटाया गया था ना, तो उसको भी कहना चाहिए था, शाहीन को भी। लेकिन जब शाहीन को बना दिया था तो बाबर को जब बना रहे थे तो बाबर को भी कहना चाहिए था कि नहीं यार शाहीन ने कर लिया, शाहीन कर रहा है तो काफ़ी है। लेकिन किसी ने ये नहीं किया। असल मसला कब आया कि जब रेस्ट दिया था बाबर आजम को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में और शादाब को बनाया था, उस वक्त उसके बाद ये टीम में ये एक नई कहानी शुरू हो गई थी। हर बंदा समझने लगा था यार अगर शादाब कप्तान बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तो ये जो कप्तानी की रेस शुरू हो जाती है ना टीम के अंदर, प्लेयर्स विद इन प्लेयर्स के अंदर जो कप्तानी की रेस शुरू हो जाती है, वहाँ टीम आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और जब इस तरह के लेवल पे हम लोग क्रिकेट लेवल खेलेंगे ना, हमारी अंदरूनी सिचुएशन ही नहीं सही है, तो हम बाहर जाके दूसरी ओपोनेंट टीम से क्या खेलेंगे। तो हम इतनी बड़ी बड़ी तुरम खानी ना माना करें, ना भरम मारा करें कि इंडिया ये कर रहा है हमारे साथ, इंडिया वो कर रहा है, आईसीसी ये कर रही है, आईसीसी वो कर रही है, ये अंपायरिंग वो अंपायरिंग, ये सब कहानी मत क्या करें। पहले आप अपने घर को तो सही ऑर्डर पे लाएं। आप जब तक अपने घर को सही ऑर्डर पे नहीं लाएंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो सिचुएशन यहाँ पे बहुत क्रिटिकल है, पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल है, बहुत दुख की बात है। जैसे कहते हैं ना कि क्वालिफाइंग राउंड वेस्ट इंडीज़ ने खेला था तो हम लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। तो जनाब हम सबको बताता चलूँ कि हम लोग भी अब अगले जब भी वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप, हम पहले क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे। इससे ज़्यादा डाउनफॉल पाकिस्तान क्रिकेट में कभी आया ही नहीं। हम ओमान, हम UAE, हम जो यानी कि क्या नाम है, युगांडा, USA, कनाडा, इनके साथ मिलके क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे। ये है हमारी हालत और इस सब के जिम्मेदार बाबर आजम से लेके नीचे शाहीन तक सब जिम्मेदार हैं, सब के सब जिम्मेदार हैं जो इस टीम को मजीद बुरी पे बुरी करते चले जा रहे हैं। बाकी आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। दिल दुखा हुआ है, इंटरेस्ट ख़त्म हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट से। पाकिस्तान क्रिकेट के बस के दिल दुख के और आगे बात नहीं की जाती है। और पाकिस्तान टू बी वेरी ऑनेस्ट डिजर्व नहीं करता सुपर 8 में जाना। USA को ने परफॉर्मेंस दी है तो उसका इंडिया के साथ सुपर 8 में जाना बनता है। बाकी राय के इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़।